स्टूडेंट, जैसा कि कल हमने पॉलिनोमियल्स का 2.1 और 2.2 के कुछ सवालों को सॉल्व किया था। कल हमने लास्ट क्वेश्चन जो सॉल्व किया था वो था हमारा 6x² - 3 - 7x। इसी के बाद के सवालों को हम सॉल्व करते हैं। इसी का 4th नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका 4u² + 8u। अब यहाँ पर अभी तक हमने जितने भी सवाल किए वहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट थे। एक स्क्वायर वाली संख्या थी, एक बिना x वाली संख्या थी और एक कांस्टेंट नंबर था। लेकिन यहाँ पर आपके पास 2 ही डिजिट हैं। अब इन सवालों को कैसे सॉल्व करें? तो जब अगर इस टाइप का सवाल आए तो ये डायरेक्ट सॉल्व होगा, और डायरेक्ट सॉल्व होगा इसका मतलब ये कि यहाँ आपको कोई फैक्टर नहीं निकालना है। फैक्टर नहीं निकालना है मीन्स कि यहाँ आप देखिए 4 और 8 दिख रहा है, मतलब आपको कॉमन क्या दिख रहा है? 4। और यहाँ u का स्क्वायर है, यहाँ u है, दोनों में कॉमन भी क्या है? u। तो 4 और u को हमने क्या किया? कॉमन लिया। 4 और u जब कॉमन जाता है तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? तो जब हमने 4 और u को कॉमन लिया तो हमारा ब्रैकेट में बचा 4, तो आपका पूरा कॉमन चला गया। u² में से u एक बाहर गया है तो एक u कहाँ आएगा? अंदर। प्लस 8 है तो 8 कॉमन का मतलब आपको बताया था डिवाइड करना है, तो 8 को हमने काहे से डिवाइड किया? 4 से। कितना बचा? 2। u एक ही था, कहाँ चला गया? कॉमन। तो इस तरीके से डायरेक्ट हमारे फैक्टर निकलते हैं। 4u, ये जो 4u को भी हम किसके इक्वल मानेंगे? 0 के। और u + 2 इसको भी किसके इक्वल मानेंगे? 0 के। तो 2 फैक्टर आते हैं। अब ये जो 4 इंटू में है जब डिवाइड में जाएगा 0 के, तो 0 के डिवाइड में कुछ भी जाएगा, क्या आएगा? 0। तो u की एक वैल्यू क्या आती है? 0। और दूसरी वैल्यू क्या आएगी? ये जो 2 प्लस का है, इक्वल के पीछे काय का हो जाएगा? माइनस का। और माइनस के 2 में अगर हम 0 काउंट करेंगे या माइनस करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, मतलब u की जो वैल्यू आएगी वो रहेगी -2। तो यहाँ पर हमारे पास 2 आंसर आते हैं, एक आता है 0 और एक आएगा -2। फिर आगे वही मेथड आपको यूज़ करनी है, सम और प्रोडक्ट। अब सम निकालते हैं हम। सम में देखिए पहले दोनों को काउंट करना, सम का मतलब जोड़ना। तो 2 जो आंसर आए 0 और -2, 0 और -2 को अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा? -2। फिर मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था सम ऑफ 0 का? कोफिशिएंट ऑफ u या जो भी डिजिट हो जिसमें स्क्वायर ना हो, और अपॉन में क्या आता है? कोफिशिएंट ऑफ x² या जो भी आपको अल्फ़ाबेट दिया हो। तो देखिए माइनस को तो हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब कोफिशिएंट ऑफ u कितना है? तो कोफिशिएंट ऑफ u के इंटू में 8 है, तो हम क्या लिखेंगे? 8। अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ u² के इंटू में कितना है? 4, तो हम क्या लिखेंगे? अपॉन में 4। अब 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, कितना बचता है? -2। हमारा सम भी कितना आया? -2। और हमने जब इसको वेरीफाई किया फार्मूले से तो भी कितना आया? -2। ऐसे ही हम इसके प्रोडक्ट को भी वेरीफाई करते हैं। इसके प्रोडक्ट मतलब क्या करना? इनटू करना। अब इनटू करेंगे हम तो 2 आंसर जो आए हैं 0 और -2, किसी भी संख्या में हम 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0। अब प्रोडक्ट के लिए हमारा फार्मूला क्या है? कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ u²। अब कांस्टेंट टर्म तो क्वेश्चन में है ही नहीं। क्यों नहीं है? कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है जिसमें आपका अल्फ़ाबेट दिखाई ना आते। तो नहीं था तो हम मान सकते हैं कि पीछे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? 0 है। और 0 है तो वैल्यू के लिखेंगे 0। तो कांस्टेंट टर्म आपको 0 आया। कोफिशिएंट ऑफ u² कितना आया? 4। 0 के अपॉन में कुछ भी हो किसके इक्वल होता है? 0 के। इस तरीके से हम इस सवाल को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर आपको जो डिजिट दिया है वो दिया है t² - 15। जैसे पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर वाली संख्या और बिना स्क्वायर वाली संख्या, यहाँ पर स्क्वायर वाली संख्या और कांस्टेंट टर्म दे दिया है। तो यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। डायरेक्ट फार्मूला कैसे? t² को आप एज इट इज़ लिखेंगे और 15 को हम लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर, क्योंकि अंडर किसी भी रूट की संख्या में अगर उसी रूट की संख्या का इंटू होता तो रूट हट जाता और वो संख्या बचेगी। तो देखिए रूट की संख्या क्या है? 15 को हमने रूट में लिया, इसका स्क्वायर लगाया, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, क्या बचेगा? 15। तो हमने 15 का
रूट जो 15 था उसे हमने क्या माना, रूट 15 का स्क्वायर। अब हमारा फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी या ए प्लस बी ए माइनस बी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए की वैल्यू कितनी है टी, माइनस बी की वैल्यू कितनी है रूट 15। ऐसे ही ए की वैल्यू टी, बी की वैल्यू रूट 15, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब एक बार प्लस में एक बार माइनस में है तो हमारा आंसर क्या होते हैं, एक हो जाएगा रूट का 15 इक्वल के पीछे माइनस का जो है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा। तो जो दो आंसर हमारे आए हैं वो रूट 15 आए हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। फिर इसको हमें वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई करने का वही तरीका, पहले हम इसके सम निकालें। तो सम ऑफ ज़ीरो के लिए हम क्या करेंगे, तो सम ऑफ ज़ीरो दोनों को काउंट करेंगे। तो एक रूट 15 प्लस में है और एक माइनस में है, तो दोनों कैंसिल होंगे, क्या आएगा 0। अब हमारा फार्मूला क्या है, पहले सम का, पहले कॉफिशेंट ऑफ जो भी अल्फ़ाबेट है, यहाँ टी है तो टी का तो कोई है ही नहीं क्वेश्चन में, क्योंकि देखिए टी स्क्वायर है और 15 है, ओनली टी वाला कोई डिजिट नहीं है, इसलिए क्या आएगा 0 अपॉन में कॉफिशेंट ऑफ टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी 1। तो अगर हम 0 के अपॉन में 1 लिखेंगे तो भी क्या आएगा 0, इसलिए ये हमारा वेरीफाई होगा। ऐसे ही प्रोडक्ट का मतलब इनटू करना, तो दो आंसर जो है दोनों का इनटू किया, रूट 15 में रूट 15 का इनटू करेंगे, 15 आएगा, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, मतलब माइनस का 15 आता है। अब माइनस का 15 फार्मूले से इसको वेरीफाई करें, तो फार्मूला क्या है, कांस्टेंट टर्म कितना है हमारा -15 अपॉन में टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1, तो -15 को डिवाइड करेंगे 1 से, कितना आएगा -15। इस तरीके से ये हमारे सवाल भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 6 नंबर का सवाल आप लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्या दे रखा है, 3x² - x - 4, आपको पहले दोनों का मल्टीप्लाई करना है, कितना आता है 12। यहाँ कितना है, कुछ नहीं मतलब 1। ऐसे नंबर देखने हैं जिनका मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और प्लस माइनस करें तो कितना आए 1। अब देखिए प्लस करने पे तो आना नहीं है, क्योंकि अगर हम कोई भी डिजिट प्लस करेंगे तो 1 तो आएगा नहीं, इसलिए माइनस करने पे कितना आना चाहिए 1, इंटू करने पे 12। ऐसा टर्म आपको ढूंढना है और जो भी आंसर हो उनका उस आंसर से आपको इसको सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकाल के इसको वेरीफाई करके देखना है। चलिए अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए सेकंड में अभी देखिए हमारे पास इक्वेशन बनी हुई थी, हमने रूट्स निकाले थे, इसके ज़ीरोज़ निकाले थे। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है वो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनानी है, each with the given number as the sum and product of its ज़ीरो रिस्पेक्टिवली। ये जो आपको सम दे रखे हैं और प्रोडक्ट दे रखे हैं। अब सम और प्रोडक्ट दे रखे हैं तो दो आंसर जो हैं ये आपका क्या हुआ, आगे वाला सम और पीछे वाला क्या हो जाएगा प्रोडक्ट। ऐसे ही ये सम ये प्रोडक्ट, ये सम ये प्रोडक्ट, जितने भी सवाल हैं ऐसे ही जो आगे वाला डिजिट है वो सम है और पीछे वाला डिजिट है वो प्रोडक्ट है। तो इससे हमें सम और प्रोडक्ट दे दिए हैं यहाँ पर उन्होंने, और हमें क्या लेकर आना है, हमें लेकर आना है इक्वेशन। तो हम इक्वेशन कैसे बनाएं, तो इसको सॉल्व करते समय आपको दो फार्मूले तो पुराने ही याद रखने हैं जो पहले थे हमारे, और एक फार्मूला आपको और याद रखना है, ax² + bx + c, ax² + bx + c, ये फार्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि अभी हमें अब जो वैल्यू निकालनी है वो काय की निकालनी है, a b c की। चाहे तो हम उनको x² की वैल्यू के कॉफिशेंट ऑफ x² भी लिख सकते हैं, कॉफिशेंट ऑफ x भी लिख सकते हैं और कांस्टेंट टर्म भी लिख सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। चलिए देखिए हमें पहला पॉलिनोमियल्स क्या दिया है 1/4। अब 1/4 जो है वो क्या है हमारा सम ऑफ ज़ीरो, तो सम ऑफ ज़ीरो सम मतलब प्लस करना, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारी 1/4 सम है इसलिए। और दूसरा हमारा दिया है -1, ये क्या है प्रोडक्ट का मतलब इनटू, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -1। आप अगर ऐसे नहीं अल्फ़ा बीटा याद नहीं रहे तो यहाँ आप आगे लिख सकते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ और यहाँ लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। अब फार्मूला हम चाहें तो वही वाला लगाएं कांस्टेंट टर्म वाला,
या स्क्वायर वाला, कोफिशिएंट वाला, या इसी फार्मूले को हम इजीली लिख सकते हैं। आपका जो अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है सम ऑफ ज़ीरो का, उसको हम लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए। क्या लिखेंगे? माइनस बी अपॉन ए, जहाँ पर हम लिख रहे थे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जहाँ हम लिख रहे थे वहाँ आपको काय का यूज़ करना है, x की जगह पर काय का यूज़ करना है b का, और एक्स स्क्वायर की जगह पर यूज़ करना है a का। तो वही फार्मूला शॉर्ट रूप में हमारा आ जाता है। ऐसे ही हमारा जो दूसरा फार्मूला था प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, वहाँ हमारा फार्मूला था कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म जो है उसको हम लिखेंगे c, और जो एक्स स्क्वायर है उसको हम क्या लिखेंगे a। तो इस तरीके से a, b और c की हमें वैल्यू फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो फार्मूला है उसमें a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c की वैल्यू हमें फाइंड करना है। चलिए तो देखिए, यहाँ a लिखा हुआ आपको दिख रहा है। अब यहाँ a लिखा हुआ दिख रहा है, तो a के सामने यहाँ आपको क्या दिख रहा है? 4। क्या दिख रहा है? 4। अब आपको दो चीज़ें यहाँ पर कॉमन दिखेगी। पहले फार्मूले में अपॉन में a है और दूसरे फार्मूले में भी अपॉन में a है। जैसे इसके पहले वाले सवालों में दोनों में अपॉन में एक्स स्क्वायर आ रहा था, ऐसे यहाँ पर दोनों में क्या दिख रहा है? a। मतलब a की सवाल में a की दो वैल्यू तो हो नहीं सकती। लेकिन अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या दिख रही है आपको? 4, और यहाँ अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1, -1 के अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1। तो a की दो वैल्यू नहीं हो सकती, इसलिए जो भी बड़ी वैल्यू आपको दिखती है उस वैल्यू का इनटू आप छोटी वैल्यू में करेंगे दोनों साइड, ऊपर भी और नीचे भी, मतलब न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो देखिए, बड़ी वैल्यू आपको यहाँ दिख रही है तो इसकी वैल्यू का इनटू क्या है? 4 का इनटू आपको नीचे वाली वैल्यू में करना है। नीचे वाली वैल्यू क्या है? -1, अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1। इसका इनटू इस इक्वेशन में आप इसका इनटू करेंगे तो 4/4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 1 कितना होगा? 4, प्लस माइनस माइनस, और 4 × 1 कितना होगा? 4। इस तरीके से a की दोनों जगह पर वैल्यू जो निकल के आ रही है वो देखिए, आप दोनों जगह पर a की वैल्यू आपको क्या दिखाई दे रही है? a=4 मतलब a की वैल्यू हमारी क्या होती है? 4। अब b की वैल्यू कैसे निकालें? तो देखिए, -b की वैल्यू 1 है। जैसे मैं आपको समझाऊँ कि -b इक्वल होता है 1, तो मैं माइनस के b को इधर लेके आऊँगा, b काय का हो जाएगा? प्लस का, और 1 प्लस का इधर लेके आऊँगा, काय का हो जाएगा? माइनस का। तो माइनस के b की अगर वैल्यू 1 है प्लस का, तो प्लस के b की वैल्यू क्या होगी? -1। तो प्लस के b की वैल्यू क्या हो गई आपकी? -1। तो ये देखिए b की वैल्यू कितनी हुई? हमें -b की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें b की वैल्यू चाहिए। ऐसे ही c के सामने देखिए क्या है? -4, ये लिखा -4। फिर जो हमने यहाँ फार्मूला लगाया था ये याद करना, इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा? ax², a की जगह पर क्या आएगा? 4। तो हमने क्या लिखा? 4x² ऐसा का ऐसा, प्लस bx, तो प्लस का b है, लेकिन जो b की वैल्यू है वो काय में है? माइनस में। तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, और x के इनटू में क्या आया? 1। b की वैल्यू कितनी आई आपकी? -1, x ऐसा का ऐसा, तो x × 1 होगा x, और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस का x। उसके बाद क्या आता है? प्लस का c की वैल्यू कितनी? -4, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, क्या आ जाएगा? -4। तो इस तरीके से ABC की वैल्यू निकाल के यहाँ पर हमें उसको पुट करना है। पहले सवाल से अगर आपको क्लियर नहीं होता है, एक सवाल और मैं आपको समझा देता हूँ इसका। देखिए, यहाँ पर भी आपको दो वैल्यू दी है। पहली वैल्यू को मैंने क्या माना? अल्फ़ा प्लस बीटा, दूसरी वैल्यू को अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करें? तो देखिए, इसके अपॉन में कुछ नहीं, मतलब क्या मानेंगे? 1। अभी आपको क्या फार्मूला बताया था? अल्फ़ा प्लस बीटा में -b/a का फार्मूला लगेगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा में c/a का फार्मूला। फिर हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे? किसकी वैल्यू? a की वैल्यू। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तो देखिए, यहाँ a/में कुछ नहीं है मतलब 1, और यहाँ अपॉन में कितना? 3। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है? 3। तो जिधर बड़ी वैल्यू है उसका इंटू कहाँ करेंगे? छोटी वैल्यू में। तो बड़ी वैल्यू कितनी है? 3, छोटी वैल्यू 1 है। तो 1 वाली साइड में, इस साइड में, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा में हम काय का मल्टीप्लाई करेंगे? 3 का। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? अल्फ़ा प्लस बीटा में a की वैल्यू ज़्यादा थी, इसलिए हमने अल्फ़ा इंटू बीटा में इंटू किया था। और यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा में वैल्यू ज़्यादा है और अल्फ़ा प्लस बीटा में वैल्यू कम है, इसलिए अब इंटू काय में करेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा में। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? √2 में इंटू काय का करेंगे? 3 का। तो 3 में √2 का इंटू 3√2, अपॉन में कुछ नहीं था 1, 1 में 3 का इंटू 3। तो इस तरीके से a की वैल्यू यहाँ पर भी 3, a की वैल्यू यहाँ पर भी 3, तो a की वैल्यू क्या आएगी? 3।
बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू आपको जब भी निकालना हो तो याद रखना जो भी यहाँ वैल्यू रखी है उसका साइन चेंज कर देना। यहाँ पर क्या लिखा है 3√2, तो यहाँ क्या आ जाएगा -3√2। उसके बाद सी की वैल्यू देखिए क्या है 1, फिर फार्मूले में वैल्यू पुट होगी। क्या है फार्मूला ax², ए की वैल्यू कितनी है 3, तो 3x² माइनस क्या होता है यहाँ क्या है प्लस bx, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ आपका b के साथ वैल्यू माइनस, तो -3√2 ऐसा का ऐसा, और उसके साथ इंटू का होगा x का, तो क्या हो जाएगा -3√2, और उसके बाद प्लस सी की वैल्यू कितनी 1, तो सी की जगह पर क्या आ जाएगा 1। इस तरीके से आपको इन सवालों को ईजिली सॉल्व करना है। बस आपको 2 फार्मूले याद रखने पुराने वाले, उसको उस तरीके से याद नहीं रखना, इस तरीके से कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल c/a। और उसके बाद एक फार्मूला आपको ये याद रखना है, ABC की वैल्यू निकाल के वैल्यू पुट करना है। तो इसी तरीके से आप सभी सवालों को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं।